आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप प्रोडक्ट बेचते हैं या ट्रस्ट बेचते हैं, तो क्या जवाब होगा? इज इट प्रोडक्ट और इज इट ट्रस्ट? ट्रस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो हर कोई बेच रहा है। अभी शाहरुख बाय द न्यू जो हमने बेचा है, टॉप सेलर का हमें अवार्ड मिला है, शाहरुख खान से मिला है, तो वो तो सब बेच रहे। उधर तो 7,000 लोग थे, 7,000 में टॉप सेलर हम थे। 7,000 नहीं, 10,000 से भी ज्यादा। हाँ 10,000 शायद, आपने देखा बहुत ज्यादा करोड़ था। और कहाँ के लोग ज्यादा हैं? यानी जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो किस नेशनलिटी को ज्यादा आप समझते हैं कि कन्विंस कर लेते हैं? मेरे ख्याल से मेरी नज़र में हम ऐसे, मतलब मैंने नहीं देखे ऐसे लोग कि जिनको ना हर नेशनलिटी का बंदा उनसे आगे परचेजिंग कर रहा है बिजनेस में। हर नेशनलिटी का बंदा के बच्चे उनके फ़ैन है, वो फ़ैन है। तो हमें अरेबिक, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, बांग्लादेश, नेपाल, हर बंदा ही, मतलब हर एक कंट्री से लोग आते हैं। एक नेशनलिटी कोई फर्क नहीं है, कोई बैरियर नहीं है कोई चीज़ का। हमारे यहाँ ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जब बात होती है तो बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात हुई, तो वो ये कहते हैं कि हमें अपना कंटेंट चलाने के लिए, ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, लोगों को इंस्पायर, इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें फेक लाइफ दिखाना पड़ती है। यानी हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाना पड़ती हैं, बड़े बड़े विलास दिखाना पड़ते हैं, बैंगलोस दिखाना पड़ते हैं, और बड़ी बड़ी जगहों पे जाके खाना खाना पड़ता है। इज इट ट्रू कि सोशल मीडिया पे ये करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है? अभी हमारी जो पर्सनल लाइफ है ना, जो डेली की रूटीन है, उसमें हम 5% दिखाते हैं बस। अभी हम चाहे भी पॉडकास्ट में बता देता हूँ, जैसे रोज़ जाते हैं बुर्ज अल अरब में खाना खाया, बुर्ज खलीफा में खाना खाया, कभी ऐसा होता है नाश्ता पाम जुमेरा में हो गया, लेकिन वो हम सोशल मीडिया पे तो उसका कंटेंट, वो हमारे कंटेंट में नहीं है कि हम जाके कहीं खाना खा रहे हैं या हम किसी महंगी जगह जा रहे हैं। इवन कि परचेजिंग पे भी इतना कंटेंट नहीं बनाते हम, मतलब बनाते हैं 5-10%, 90% सोशल मीडिया ऑफ द कैमरा। ऑफ द कैमरा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स करते हैं सब फेक होता है। आपके पास कॉर्वेट, जी वैगन, रोल्स रॉयस और जो गाड़ी अब खरीदने वाले देख ली होगी और ये सब नहीं। हमारे पास जो गाड़ियां हैं ना, अगर दुबई में हम देखें, ये रेंट पे तो नहीं है सारी? रेंट क्या, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, हमारे पास ऐसी गाड़ियां भी हैं, जो आप पिछले साल आए थे और आप उन गाड़ियों में घूमे थे, तो अभी भी वही है। फिर हम 1 साल, कितना 1.5 साल हो गया, तो इतना बड़ा रेंट कैसे दे सकते हैं? नहीं रेंट ये देखिए, गाड़ियों की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। रोल्स रॉयस कितने में मिलती है? जी वैगन भी जी मिलियंस वैगन की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, जी वैगन मतलब उस कार की तो कोई वैल्यू, रेंट में तो बोलते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आती। हमें तो कभी किसी ने बोला नहीं है। इस वक्त जो जी वैगन है उसकी प्राइस कितनी है? 1 मिलियन के करीब है, 1 मिलियन दिरहम। तो उसकी क्या वैल्यू? बिजनेसमैन के सामने जी वैगन की क्या वैल्यू है? यानी 10-11 करोड़ की, 12 करोड़ की गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं? कोई वैल्यू नहीं, मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है। रोल्स रॉयस कितने की है? जेन्युइन मेरे सामने रोल्स रॉयस की कोई वैल्यू नहीं है, जी वैगन की कोई वैल्यू नहीं है। कॉर्वेट, मतलब ये मिलियन की जो गाड़ियां ना, इनकी जो बंदा एक बिजनेसमैन है ना, उसके सामने इन चीजों की कोई। मेरी बात सुने, बिजनेस सारे करते हैं, कोशिश करते हैं, अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी होते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक मोबाइल शॉप से, फिर मेरा अगेन एम्फेसिस वही है जहां से आपने शुरू किया, कि ये कहीं कोई हवाले के पैसे से तो फोन खरीद के एक शॉप से 8 शॉप हुई थी, और 8 पे फिर अभी 8 ही है जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांचेज हैं। नहीं, 1 से 8 ऐसे तो नहीं होती, मतलब कुछ 1 by 1 करके हुई थी ना, पीछे कोई ना कोई बिहाइंड द कर्टन्स तो कुछ ना कुछ तो होता होगा। 1 by 1 पहले एक जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच चल रही थी, फिर उसमें 1 साल बाद दूसरी, फिर हर 2-3 महीने बाद एक, लेकिन फिर उसके बाद जब हम प्रॉपर्टी में आ गए, फिर हमने उसको उतनी लिमिट में रखा। उसके बाद प्रॉपर्टी में, लेकिन रियल एस्टेट की जो मार्केट है ना, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया हो ना, तो गाड़ियों की, इन चीज़ों की कोई भी वैल्यू नहीं है इसके सामने। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि रियल एस्टेट बेचने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें, बड़ी गाड़ी रखना, ज़्यादा चीज़ें, और फिर रियल एस्टेट पे कमीशन ही इतना होता है कि आप ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। आई टू दैट एक्सटेंट आई एग्री विद दैट। आज के लेकिन हम अपने क्लाइंट से कमीशन नहीं लेते। आप क्या लेते हैं? बड़ी गाड़ी लेते हैं? आज तक जितने भी लोगों को प्रॉपर्टी सेल किया, कभी किसी से कमीशन नहीं लिया। हाँ, लोग देख रहे होंगे जिन्होंने हमसे प्रॉपर्टी ली है, वीडियो देख रहे होंगे ये वाली पॉडकास्ट में। नहीं तो फिर आप रियल एस्टेट से कैसे कमाते हैं? वो हमारी पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में हमें उसमें होता है। जैसे अभी आपको पता है हमारा न्यू प्रोजेक्ट भी आ रहा है, वो आप एक हाई राइज प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। हाँ,
अजमान में गालिबन। अजमान में। नहीं, लेकिन उससे पहले जैसे आपने डेन्यूब प्रॉपर्टीज के साथ यू द टॉप सेलर्स, तो वो पार्टनरशिप का क्या मतलब है? हाउ डू यू डू दैट? पार्टनरशिप, हम क्लाइंट से, कस्टमर से कोई कमीशन नहीं लेते। वो हमारा, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ हमारी पार्टनरशिप है, और उधर से उनको भी प्रॉफिट आ रही है, हमें भी ठीक, यानी प्रॉफिट आ रही है। इतनी इन्वेंट्री आपने अगर सेल की तो उस पे आपका अपने पार्टनर या डेवलपर के साथ ये है कि वो इतने पैसे यानी आपको हमने देंगे। इन्वेंट्री परचेज कर ली, वो फिर आप, हमारा काम है आगे से मतलब उसको भेजना, लेकिन हम ये नहीं करते कि डेवलपर से यानी कुछ पैसे बढ़ा के भेज दिए, डेवलपर के ही रेट पे देते हैं या उससे कुछ कम ही देते हैं हम, मतलब। ठीक, यानी डेवलपर से आप जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो कम प्राइस पे ले लेता है, बस जाहिर है तभी नहीं, मतलब जब आप मिलियंस में इन्वेंट्री उठाएंगे तो आपको फिर वो तो डिस्काउंट तो मिलेगी ना, थोड़ा बहुत फायदा, वही तो प्रॉफिट होती है अपनी, जो हम अपनी पार्टनरशिप में उसमें होती है। अच्छा, मैं थ्रू इस स्टेज के ऊपर पॉडकास्ट की, मैं उस हालात के ऊपर नहीं आना चाहता। मैं चाहता था, क्योंकि मेरी इस पॉडकास्ट का एक बहुत बड़ा मकसद लार्जर स्पेक्ट्रम के अंदर पर्सपेक्टिव में ये भी है कि आज जिस वक्त हम दुबई में बैठे हुए हैं तो बिजनेस कैसा चल रहा है, हालात कैसे हैं, मामलात कैसे, जैसे मैंने इब्तिदा में बता दिए हैं। तो आप तो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं आप, बिल्कुल। हाउ डू यू फील अबाउट इट? तो आपने आज तक मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी कि हालात ख़राब हो गए हैं, या मेरी ड्रेसिंग ख़राब हो रही है, या मेरे पास कोई गाड़ी, मैं फजूल में बैठ गया हूँ। ऑफिस में आप आए हैं, दिन को आपने देखा होगा 150-200 दिन को नहीं, रेहान भाई 8 बजे ऑफिस आए तो 8 बजे उस वक्त भी रश था, उस वक्त भी ऑफिस था। हाँ, इस वक्त थोड़ा सा जो है मान पड़ा है, लेकिन तो क्लोज है ना 8 बजे, यानी क्लोज हो जाता है, 8 बजे के बाद बंद कर देते हैं। तो इस चीज़ से दुबई को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ना ही पड़ सकता। देखिए, हम तो यहाँ आए, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, फोन कॉल्स आना शुरू हो गई, भी लोग जा रहे हैं, तुम आ रहे हो, तो मैं देखना चाहता था, मैं वो नेकेड आई से खुद आके लाइव देखना चाहता था सूरत हाल क्या है, और मुझे आके बहुत रिफ्रेशिंग लगा कि मामला तो बिल्कुल ठीक है, शायद एक ओवर हाइप क्रिएट की हुई है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट की हुई है, अनसर्टेनिटी। वो न्यूज़ चैनल ने किया ना, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं पूरे एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वो AI में बुर्ज खलीफा को भी उन्होंने खत्म कर दिया। तो अभी हम बुर्ज खलीफा में शूट करके आए, तो अभी 2 घंटे पहले, 2-3 घंटे पहले हम बुर्ज खलीफा में शूट करके, बुर्ज खलीफा के मैं यस्टरडे आई वाज देयर, मैंने देखा वहां पे तो रश वैसे ही नजर आ रहा था, लोग सेल्फीज ले रहे थे, फिर वो आधे घंटे के बाद जो डांसिंग फाउंटेन्स चलते हैं वो उसी तरीके से चल रहे थे, हर चीज रूटीन के साथ चल रही है, हर चीज वैसी चल रही थी। सोशल मीडिया में तो उन्होंने सब कुछ गायब कर दिया। नहीं, लेकिन आपको भी फोन कॉल्स तो आ रही होंगी ना पाकिस्तान से कि यार पाकिस्तान आ जाओ? नहीं, हमारा यही घर है, हम इसको आखिरी दम तक नहीं छोड़ेंगे। रियली? इंशाल्लाह। You've decided? आज अगर मैं आपसे ये जानूं कि कोई एक बिजनेस आपको रखना है और बाकी छोड़ने हैं, तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप कहेंगे यार ये रख लेते हैं, बाकी छोड़ भी दें तो खैर है? देखिए, बिजनेस कोई भी बंदा नहीं छोड़ सकता। नहीं, आप तो ग्रुप ऑफ कंपनीज है ना, अब तो इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम कुछ 4 बिजनेसेस तो आपके चल ही रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अभी तो पीछे मैं आपके बैकग्राउंड में एक और चीज देख रहा हूँ, ये क्या बला है, ये भी मैं पूछूंगा आपसे। और फिर वहां से एक स्पेस में जाने के लिए एक बंदा भी आपने वो उसका मॉडल रखा हुआ है, ये क्या होने जा रहा है, मैं इसे पूछूंगा आपसे कि ये आप इलॉन मस्क कब तक बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दें कि कोई एक बिजनेस रखना है तो कौन सा रखेंगे? नहीं यार, बंदे जिसने इतनी मेहनत करके बनाया वो तो नहीं भाई, ऑप्शन ही है कि आपके पास, यू हैव टू चूज वन। कौन सा बिजनेस चूज कर लेंगे और बाकी छोड़ देंगे? हमारी ना काफ़ी यानी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं जब छोटा था तब से हमारी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बड़े भाइयों ने परचेज की हुई है। तो उनको मैंने बोला कि हम ऐसा करते हैं, ये वाली जगह है ना, ये प्रॉपर्टी है, इसको हम सेल करके तो इसको कहीं अच्छी जगह ना इन्वेस्ट करते हैं इस पैसे को। उन्होंने कहा नहीं यार, जो चीज़ें मेहनत से बनाई होती हैं उनको बेचने को दिल नहीं करता, पड़ी हुई मसला नहीं है। तो ये हिसाब है कि बिजनेस को तो हम एक को चूज नहीं कर सकते, हमें तो हर बिजनेस से प्यार नहीं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही एक बची है, कोई एक ऑप्शन बची कि भाई एक लेना, अगर एक ऑप्शन एक ही है बस, उस तरीके से अगर ऑप्शन एक ही ऑप्शन है बस, तो फिर मैं रियल एस्टेट को पिक करेंगे। आपको लगता है कि अभी रियल एस्टेट में, खासतौर पे दुबई की रियल एस्टेट में इतना पोटेंशियल है? आप देखें ना, वो ऑनलाइन सारा डाटा नहीं, लेकिन आपका जो रियल एस्टेट को तो आप चूज कर रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट की लेवल पे आपका जमजम परफ्यूम भी तो चल रहा है ना, मतलब हम कैसे इनको कंपैरिजन कैसे करें? नहीं, वो बोल रहे हैं ना कि एक को कोई रखना है क्या ना, रखना है क्या? तो जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा प्यार है, स्टार्ट जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स से किया था, फिर जमजम परफ्यूम माशाल्लाह आपने देखा सोशल मीडिया में इतनी अच्छी। लेकिन बता आपने दिया कि पैसा रियल एस्टेट में ही है, पैसा सब में है। लेकिन रियल एस्टेट किसी में छोटा यूनिट है, किसी में बड़ा यूनिट है। सही। तो